राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि का दर्शन और भ्रमण करवा रहे थे। अब आगे आज की इस वीडियो में हम आपको गोकुल के सारे दार्शनिक स्थल और मंदिरों का दर्शन और भ्रमण करवाने वाले हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ था और भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन का 11 साल और 52 दिन बिताए थे। तो आप सभी वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं गोकुल धाम। तो अब यहाँ के जो भी मंदिर हैं, सारे मंदिर का भ्रमण हम लोग करने वाले हैं। तो 1 बाई 1 आपको भी दिखाएंगे यहाँ के सारे मंदिर जो हैं उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सिद्धि विनायक मंदिर, श्री आदि गणेश मंदिर। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। पाप दूर, पाप दूर, पाप दूर। ये कुंड का नाम है पतित पावन कुंड। जो माँ सोदा ने जो सोबर के कपड़े धोए ना कृष्ण बलराम के, वो पहली लंगोटी यहाँ धोती है। 2 कदम के झाड़ उस साइड देखते हो आप लोग, और 2 कदम के झाड़ इस साइड देखते हो। कहते हैं माँ सोदा ने पहली लंगोटी धोकर के इन झाड़ों को सुखाई है। ये झाड़ पीढ़ी दर पीढ़ियों से देखते हुए आए हैं। आज भी इस गाँव में जो भी बच्चा जन्म लेता है उसकी पहली लंगोटी यहाँ धोई जाती है। ये परंपरा से रीत चली हुई आई है। ये मंगल वस्त्र बांधे जाते हैं बेटा बेटी के नाम से। जैसा भी बेटा बेटी के नाम से मनोकामना करते हैं, 11 महीने में मनोकामना पूरी होती है। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी, यहीं आकर के आपकी यात्रा पूर्ण होगी। कहते हैं चलेंगे गोकुल धाम और करेंगे माता पिता का नाम। ये शिला में नाम आते हैं, ये शरीर चला जाता है, माता पिता चले जाते हैं, लेकिन ये भूमि में से ये नाम नहीं जाते हैं। बोलो नंद बाबा की जय। माथा लगाइए, माथा लगा करके फिर मैन मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। बोलो नंद बाबा की। लगाओ सब लोग। जो भगवान ने बंसी बजाई और गायों को चराया, ये सामने जंगल देखते हो आप लोग, मिधवन। बोलो नंद बाबा की जय, माता पिता की जय। थोड़ा हंसी करो। हा। तो सामने में ये आगे नंदनवन है क्या? ये मिधवन है। अच्छा, मधुवन जंगल जो जंगल। गाय चराते थे ना भगवान, अच्छा अच्छा। वो गाय चराते थे। ये जंगल है। अच्छा। 12 वन उस पार है यमुना के, और 12 वन इस पार है। अच्छा। ये 24 वन में भगवान ने लीला करी है। अकासुर बकासुर पूतना कालीदय सबका नाश किया। अच्छा। 11 साल 52 दिन भगवान ने यहाँ बाल लीला करी। गली गली में शोर है और काना माखन चोर है। तो गोपियों से जो मारक का दान मांगा है ना, तो गलियों में भगवान ने दान मांगा। गोपी लोग दान नहीं देती थी, उनकी मक्खियों को लूट लेते थे, उनका माखन को लूट लेते थे। जिनका माखन मीठा होता था सब बाल गोपाल लोग मिलकर के खा जाते थे, और जिनका माखन खट्टा होता था उनकी मक्खियों को उनके ऊपर तोड़ करके भाग जाते थे, लेकिन गोपियों के हाथ नहीं आते। तो नाम पड़ा है यहाँ से पहला माखन। बोलो माखन से भगवान की जय। आओ। ये पहला नंद दरवाजा है। अच्छा। ऐसे पूरे गांव में आप लोग घूमोगे, 7 दरवाजे मिलेंगे। 7 दरवाजा पार करके बाद देव जी ने भगवान को यहाँ ला करके छुपाया। यहाँ जन्म किसका हुआ? योग माया का। योग माया का यहाँ से बदला करके ले गए और ले जा करके मामा कंस को सौंपा। तो मामा कंस को जवाब दिया, अरे मुझको क्या मारता है? तो वे मानने वाले बिल्कुल पालने में जुड़ते हैं। उसी पालना जुड़ाने के लिए यहाँ संसार आता है। राजा हो या गरीब, सबको नंबर से वो झूला झुलाने को मिलता है। ये माध्यम है। ये गोपाल गौशाला, बड़ी गौशाला यहाँ से 1.25 किलोमीटर आगे है। वहाँ आज भी नंद बाबा की परंपरा से 10,000 गौ है। 10,000 गौ का पालन पोषण ये नंद बाबा का महल से चलता है। कहते हैं मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय, कर्म फूटे तो बाहर राम जाए। नंद बाबा ने 9 लाख गाय का दान किया, जबकि इस गाँव में 2 की मृत्यु भी होगी। बोलो नंद बाबा की जय, माता पिता की जय। करके आओ। हा। तो यहाँ टोटल कितना मंदिर होगा बाबा ऐसे? यहाँ मेन मंदिर तो 2 है। हाँ।
जैसे अपने माता पिता हैं ना, हाँ हाँ। ऐसे यहाँ 2 घर है। पहला है नंद बाबा का घर, दूसरा है बलराम जी का जन्म स्थल। अच्छा अच्छा। ये 2 घर के लिए यहाँ संसार आता है। ये 2 ही घर में दान पुण्य होता है। ये 2 घर में दान पुण्य चलता है। 6 गांव का पालन पोषण चलता रहता है। जैसे घर घर में आपको बलराम मिलते हैं, यहाँ घर घर में मंदिर है। ये जो मंगल वस्त्र लेकर के आ रहे हैं ना, ये गले में डाल करके, ये माता पिता के आशीर्वाद के रूप से ये वस्त्र मिलते हैं। अच्छा, ये वस्त्र घर ले जाते हैं। घर में माता पिता गले में डाल करके उनके चरण छूते हैं तो आपको मिलता है श्रवण कुमार का भाव, और आपके माता पिता को 4 धाम का फल का प्राप्त मिलता है। ये 4 धाम का माता पिता का जड़ है। अच्छा। ना तो श्रवण कुमार जैसा ना तो कोई बेटा जन्मा, और ना कोई बेटा जन्मेगा। जो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के हर आज्ञा का पालन किया। ये शंकर भगवान, जैसे आप लोग यहाँ आए हो, ऐसे यहाँ सबसे पहले शंकर भगवान आए कैलाश पर्वत को छोड़कर। 3 दिन 3 रात नंद बाबा के घर में जाकर के इन्होंने तपोभूमि करी। तो पहला जो चरण रखा है ना शंकर भगवान ने, वो इस जगह पे रखा है। यहाँ से फिर नंद बाबा के घर गए, वहाँ 3 दिन 3 रात इन्होंने तपो। ये सब लीला स्टोरी आपको मैन मंदिर में बिठा करके सब बताऊंगा। नाम पड़ा है इनका दशेश्वर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय, गुरु परिवार की जय। 84 करो। आ हा। यहाँ हंसते हैं तो जगत में बसते हैं, यहाँ आकर के रोते हैं तो जगत में खोते हैं। ये खोने की जगह नहीं है, ये पाने की जगह। तो 60 साल की अवस्था में नंद बाबा ने यहाँ बधाइयाँ गाई। ये जगह का नाम है बंसी भट्ट। यहाँ भगवान ने बंसी बजा करके सारा गौओं को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके भगवान बजराने गए। ये बिट 84 कोस में भगवान ने गाय चलाई। हकासुर बकासुर पूतना काली जय सबका नाश किया। 11 साल 52 दिन भगवान ने यहाँ पालन पोषण चला है। ये चंद्रावली गुजरी जो मथुरा दूध दही बेचने जाती थी, भगवान इनसे मालक का दान मांगा करते थे। तो देजा गुजरी मेरो दान और तनक दही के कारण मैंने छोड़ो बैकुंठ धाम। लूट लूट के माखन खायो और नाम माखन चोर कहलायो। तो भगवान का पहला नाम यहाँ से माखन चोर पड़ा है। ये जगह का नाम है रास चौतरा। यहाँ रासलीला रामलीला जन्माष्टमी का जो उत्सव मनाते हो ना, वो यही जगह का प्रोग्राम मनाते हैं। यहाँ जिसको स्कूल बनाया गया है, जो विधवा माइयों का आश्रम बताया ना, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई यहाँ होती है। मान्यता मिलती है सरकार की तरफ से और पालन पोषण चलता है नंद बाबा के घर से। लेकिन इनका जो भी पालन पोषण चलता है, ये जो आप अपने माता पिता के नाम से यहाँ अंदर भोग लगा करके जाते हो, वहाँ से मनोकामना का वस्त्र लेकर के जाते हो, उसी मनोकामना के जो आप भोग लगाते हो उसी पैसे से उनका सबका पालन पोषण चलता रहता है। 6 गाँव का चौक है। ये नंद बाबा का जो जन्माष्टमी का जो उत्सव मनाए जाते हैं ना, वो यहीं मनाए जाते हैं। अच्छा। लेकिन इसको स्कूल बनाया गया है। अच्छा। यहाँ जो विधवा माइयों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, मान्यता मिलती है सरकार की तरफ से। अच्छा। और पालन पोषण चलता है नंद बाबा के घर से। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये है मनोकामना स्थल। यहाँ पे जो कुछ भी आप मनोकामना मांगेंगे वो ज़रूर पूरी होती है। तो अगर आप गोकुल आए तो यहाँ पे आके अपनी मनोकामना ज़रूर मांगिएगा। तोड़ी जाती है, वो यहीं मट्टी टांगी जाती है, यहीं नंद उत्सव मनाए जाते हैं। नंदों को आनंद तो यहीं पे मटकी बांधा जाता है। कहाँ पे? ऊपर में? यहाँ पे? ये यहाँ पर छत बनाए जाते हैं, तारों को ऊपर बांधा जाता है। अच्छा करके। अच्छा अच्छा। और फिर यहाँ छत बनाई जाती है। अच्छा और अच्छा। छत पे फिर मट्टी यहाँ को टांगी जाती है। हाँ हाँ। ये कृष्ण द्वार है। ये कृष्ण द्वार है। जो होली का जो डंडा मार छड़ी मार जो होली का आप लोग दर्शन करते हो ना, हाँ हाँ। वो इन गलियों का करते हो। अच्छा इसी गलियों में होता है हमारी भी लठमार होली। साल में एक दफा हमारी भी तोड़ाई होती है घरवाली के हाथ। लठमार होली में ना, हाँ। तो यहीं पे इन्हीं गलियों में होता है वो। कि वो कितना भी माल लेगी और हम उस दिन उससे छू नहीं करेंगे, क्योंकि वो भगवान के साथ में गोपी बन करके मारती है। लेकिन वो मार साल भर तक हमको याद रहता है।
यूपी लोग मथुरा जाती थी ना दूध दही बेचने, हाँ हाँ। तो यही रास्ते से जाती थी। भगवान उनसे मारक का दान मांगते कि भेजा गुजरी मेरो दान, और तुम्हें दिल के कारण मैंने छोड़ो बिल्कुल दान। बोलो नंद बाबा की जय। इस प्रकार से वासुदेव जी भगवान को लेकर के आए। अच्छा। पहली पटरानी बनी है यमुना महारानी। हाँ हाँ। तो पहला भाग में पहला चरण हुआ और घोटू घोटू पानी किया। हाँ। घर में भगवान का 11 साल 52 दिन भगवान का पालन पोषण चला है। बोलो नंद बाबा की जय। जूता चप्पल हाथ धोना है, और शरीर से छींटा लगाना है। बोलो नंद बाबा की जय। तो ये है नंद बाबा का घर। तो अभी हम लोग नंद बाबा के घर में प्रवेश करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है नंद यशोदा भवन। तो यहाँ पे हम लोग चप्पल जूता उतारते हैं और इधर हाथ धोते हैं। भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाई और 2 लोग की संपत्ति दी। लेकिन आप जो भी कुछ करोगे अपने माता पिता के नाम से, लेकिन ये लगता किसी का नहीं है। यहाँ आप 2 हाथ से करके जाओगे, 1000 हाथ से आपको देगा, और किस भाव से देगा, किस हिसाब से देगा, लेकिन आपको पता नहीं पड़ेगा। बोलो नंद बाबा की जय। माता पिता की जय। गुरु परिवार की जय। हाँ 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 हाँ। ये भूमि पे भगवान जब छोटे थे ना, इन्हीं भूमियों पे घुटमन से खेलते थे। अच्छा अच्छा। सामने वो कुआं है, वो कुआं जो माँ यशोदा जो पानी भरती थी ना, वो कुआं से पानी भरती। इधर साइड में ये उकल है, इस उकल से माँ यशोदा ने भगवान को कमर से बांधा और 2 पेड़ की मुक्ति करी, हर्ष और गमला की। ये वो उकल है, ये नंद बाबा की कुल देवी है। यहाँ नंद बाबा ने अपनी कुल देवी पूजी थी, माँ यशोदा नंद बाबा। ये मनोकामना के पटके बांधे जाते हैं। ये पटका आपको अंदर से मिलेंगे जो आप अपने माता पिता के नाम से भोग लगाओगे। तो ये मंगल बधाई की ये वस्त्र आपको अंदर से मिलेंगे। जैसा भी मनोकामना, यहाँ एक वस्त्र को बांध करके जाते हैं, 11 महीने में मनोकामना पूरी होती है। लेकिन ये वस्त्र को यहाँ बांधोगे तो उसकी यहाँ पूजा चलती है। यहाँ पूजा चलती है, 11 महीने में आपकी मनोकामना पूरी होवे तो ये वस्त्र अपने आप खुल करके नीचे गिर जाता है। लेकिन वो वस्त्र जैसे खुल के नीचे गिरेगा, आपकी मनोकामना पूरी होती है। वो वस्त्र को यमुना नदी को जो क्रॉस करके आप लोग आए हो, उस नदी में उस वस्त्र को विसर्जन कर देते हैं और आपकी वो पूजा, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये नहीं कि आपको यहाँ आना ही आना है। जब भी प्रभु जैसे अभी आप लोग आए हो, ऐसे फिर कभी यहाँ प्रभु आपको फिर दोबारा बुलावे तो यहाँ नमस्कार करो और अपने माता पिता के नाम से फिर से करके बाबा की जय। ये माँ यशोदा। अच्छा। इस प्रकार से शंकर भगवान को दर्शन कराया। ये शंकर भगवान यहाँ 3 दिन 3 रात शंकर भगवान ने यहाँ तपोभूमि करी है। अच्छा। जब जाकर के माँ यशोदा ने 20 दरवाजे से उनको दर्शन कराया। 60 साल की अवस्था में नंद बाबा के घर में पुत्र की बधाई हुई। पुत्र की बधाई हुई तो पूरा गांव झूमे थे, नाचे थे, कूदे थे। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद बाबा की जय। ये भगवान की छठी है जो 60 साल की अवस्था में नंद बाबा की माँ यशोदा ने छठी दरवाजे पूजे हैं। जिन भक्त लोगों की शादी हो जाती है और 2, 5, 10 साल गुजर जाते हैं, उनके घर में बधाइयाँ नहीं होती है, पुत्र बधाई नहीं होती है, आंगन सूना रहता है। कहता है कि मेरी शादी को 2, 5 साल हो गए, अभी तक मेरे घर में कोई पुत्र की बधाई नहीं हुई है। ऐसा सास ससुर कहते हैं कि कब मेरे घर में बेटा बेटी का उन्नति हो गए, कब पोता पोती उन्नति हो गए, तो इसको खिलाऊं उसको। तो अगर वो भक्त लोग यहाँ आ जाते हैं, वो गोबर मिट्टी के यहाँ सतिया रखते हैं और माता पिता के नाम से भोग लगा करके जाते हैं। उनके 11 महीने में आंगन में खुशहाली आती है, पुत्र बधाई होते हैं। बच्चे को 11 महीने का करके यहाँ लाया जाता है। ला करके उनके बाल उतरवाए जाते हैं
और बच्चे के माता पिता के नाम से खुद से भोग लगाए जाते हैं और ये गोबर मिट्टी सत्या को हटाया जाता है। ये वो नंद बाबा ने 60 साल की अवस्था में ये छठी दरवाजे पूजे। जो कुंड का मैंने दर्शन करवाया ना, वो कुंड पर महासौदा ने पहली लंगोटी भरी है और घर में आकर के शुद्धिकरण करते ना, तो ये गोबर मिट्टी में जो दरवाजा पूछते वो ये दरवाजे पूजे। बोलो नंद बाबा की जय। आगे यहाँ जाएंगे तो यहाँ से अपन को चलना है बैठ करके, मुख से बोलना है पापा पैया और चले कन्हैया। क्यों यहाँ बैठ करके क्यों चला जाता है कि 60 साल की अवस्था में नंद बाबा के घर में जब पुत्र बधाई हुई थी ना, तो खुशहाली के मारे उनको गोदी में लेने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी अवस्था पूरी थी, लाला को गोदी में नहीं उठा पाते थे, तो लाला के आगे ऐसे झुक जाते थे और लाला के आगे ऐसे झुक करके भगवान को अपने पीठ पे लेकर के भगवान को भूमि पे घुटमन से खिलाते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ भगवान को घुटमन से चला जाता है। तो कहते 60 साल का बूढ़ा और 5 साल का बालक यहाँ घुटमन से चलते हैं। आगे जब वो भूमि पे आप पहुँचोगे तो ये मत सोचना कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन वो मिट्टी आपके कपड़े से लग जाता है। उस कपड़े को आप झटकारना नहीं। जहाँ आप लोग का मकान है, होटल है, जहाँ आप रुक रहे हो, उस जगह पे जाकर के उस वस्त्र को बिना झटकारे उसकी घड़ी करके उसको बैग में रख देना। क्यों? तो वो वस्त्र, वो मिट्टी अगर आपके घर पहुँच जाता है और घर में जाकर के वो धुलता है और झटकारते हैं तो घर का शुद्धिकरण होता है। क्यों? कि वो रज है। भगवान ने यहाँ क्या खाया था? माखन और मिश्री। जब माँ ने अपने आंचल का दूध पिलाया और दूध पीते पीते बच्चा खेलने लग जाता है ना, नीचे हाथ मारा तो भगवान ने मिट्टी खाई और माँ सौदा को ब्रह्मांड दिखाया। नीचे में नाम लिखा हुआ है, ये नाम जो लिखे हैं ना, हाँ, ये माता पिता के नाम से भोग लगाए जाते हैं। अच्छा। ये माता पिता के नाम से हाँ। जो भी आप दान करोगे ना, हाँ। तो ये शिला में नाम आता है। अच्छा। और 1 पाव का जो करते हैं ना, हाँ। उसमें ये नाम नहीं आता है। अच्छा। ये आधा किलो का माता और पिता के नाम से हाँ। जो भोग लगाते हैं ना, ये शिला में नाम आता है। आपका नाम, हाँ। आपके माता पिता का नाम, हाँ। आपका बहन भाई का नाम, हाँ। जिला जाति, अच्छा। ये 5 नाम यहाँ आते हैं। लेकिन ये शरीर चला जाता है, माता पिता चले जाते हैं, लेकिन ये नाम नहीं जाता है। इस नाम से आजीवन भोग चलते रहते हैं, लेकिन ये भोग कभी बंद नहीं होता है। जब तक सूरज चांद है, जब तक ये घर है, और जब तक ये जमुना में जल है, जब तक ये नाम है, जब तक ये नाम चलते रहेंगे आपके नाम से, लेकिन ये भोग कभी बंद नहीं होता है। इसको दान देने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब वो क्या आपको पंडित जी बताएंगे। अच्छा, पंडित जी बताएंगे। सुनना सबकी और हाँ। करना अपनी मन की। अच्छा लगे, सच्चा लगे तो दान करना। ना तो दान में किसी से ये कहना कि आप दान करिए, और ना किसी से ये कहना कि आप दान मत करिए। संसार का पाप यहाँ आकर के छूटता है, और यहाँ का पाप 7 पीढ़ी तक नहीं छूटता। पाव का जो लगाते हैं वो 11 जन्माष्टमी तक वो भोग चलता है। 11 जन्माष्टमी के तक आपके परिवार के नाम से भोग चलेगा, तो उसके बाद में वो बंद हो जाता है। आधा किलो का करते हैं, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, वो ये शिला में नाम आता है, ये आजीवन चलता है। और जो गौदान करते हैं, 7 पीढ़ियों का कल्याण करते हैं। गौदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। ये नंद बाबा ने 9 लाख गायों का दान किया ना, तो उसकी बधाई पे तो माँ सौदा से पूछा कि ये यशोदा, पूरा गांव नंदोत्सव मना रहे, कोई दूध दही मक्खन रुपया पैसा सोना चांदी अंगूठी पायल लुटा रहे, अपन क्या करें। माँ सौदा बोली हंस करके कि देखो जी, अपने घर में 9 करोड़ गऊ है, 9 करोड़ गऊओं का दान करिए। 9 करोड़ गऊ में से सोना चांदी का कुर्सी बना हो करके 9 लाख गायों का दान किया। 9 लाख गायों का दान किया ब्रजवासियों को, ब्राह्मणों को, आने वाले भक्तों को। इधर माँ सौदा जो भी लोग आ रहे थे, उनको हीरा जवाहरात की थाल
संगमरमर के भेंट करने, शंकर भगवान को भेंट करने लगी तो शंकर भगवान ने मना कर दिया कि ना चाहिए तेरी माया और ना चाहिए तेरी मोती, वो तो तनिक फिर लाल को दर्शन कराएगा। माँ सौदा कहने लगी अंग बहुत ही विकटशाला, गले में शेष नाग लटकाया है, मेरा गोपाल छोटा है, डर जाएगा, मैं तुझको दर्शन नहीं कराऊंगी, भिक्षा लेनी हो तो ले, लेकिन यहाँ से आगे जा। शंकर भगवान ने यहाँ 3 दिन 3 रात यहाँ तपोभूमि करी, जब जाकर के माँ सौदा ने बीच दरवाजे से लाला का दर्शन करवाया। तो ये जड़ है। तो कहते हैं कि एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ, फूल तो फूला द्वारका, तो फल लागे बद्रीनाथ। ये 4 धाम का माता पिता का ये जड़ है। अपन पत्ते पत्ते पे पानी डालेंगे तो वृक्ष हरा नहीं होगा, तो जड़ में पानी डालोगे तो पूरा वृक्ष हरा हो जाएगा। तो ये जड़ है, ये गांव नहीं होता, ये धाम नहीं होता, ये वृक्ष 84 कोष नहीं होता, और ये 4 धाम नहीं होते। तो भगवान ने जो भी किया ना, तो इसी घर से 4 धाम बसाए, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका, रामेश्वर। ये 4 धाम का माता पिता का तीरथ है। तो दोस्तों ये है श्री बलराम रेवती भवन। तो अंदर चलते हैं और बताते हैं। जय। देखो भैया सुनो, हाँ ये मेन दरवाजा है। अच्छा, मेन दरवाजा है ये। दरवाजा आपको कोई लकड़ी का दरवाजा नहीं है ये, तो क्या चीज है सर? ये सिरा पत्थर का है ये। अच्छा, ये भगवान के जमाने का ये दरवाजा है ये विश्वकर्मा जी ने ये शिला क्षीर सागर में से मंगवाए थे। अच्छा। और उसमें ये नंद बाबा का गांव बनाया गया। हाँ। कि कलयुग आएगा और कलयुग में ये नंद बाबा का गांव इस प्रकार से नहीं दिखेगा। हाँ। तो ये नंद बाबा का गांव है ऊपर। हाँ। पहले इस प्रकार से पूरा गांव था। नीचे ये यमुना नदी है। हाँ। जो वासुदेव जी भगवान को क्रॉस करके लेकर के आए। ये शेषा अवतार, ये दरवाजे हैं, ये शेष नाग के दरवाजे हैं। हाँ। ये विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से निर्माण किया है। पहले ये मंदिर गोबर मिट्टी का था सब। जैसा जैसा ये कलयुग आया, जैसे जैसे राजा महाराजों के हाथों में आया, वैसे ये इमारत खड़ी हुई। लेकिन ये पत्थर का ये दरवाजा जो स्वयं भगवान के जमाने का है। ये दरवाजे में इसके अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ अपना अपना माथा लगाना और अपना अपना नाम लेकर के और अपना अपना मनोकामना मांग करके इसके भीतर जाया जाता है। जो भी मनोकामना करोगे 11 महीने मनोकामना पूरी होती है। लेकिन यहाँ जो आप करोगे वो झंडा और झूमर एक नाम से विख्यात नाम है। कहते हैं झंडा वाला दाऊ जी और मानता वाला दाऊ जी और छत्र वाला दाऊ जी। यहाँ जो झंडा झूमर करते हैं उनके ऊपर छत्र छाया बनी रहती है। उनका झंडा समाज में ऊंचा रहता है। जैसा मनोकामना करते हो 11 महीने मनोकामना पूरी होती है। बोलो बलराम जी महाराज की जय। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको गोकुल के सारे दार्शनिक स्थल और मंदिरों का दर्शन और भ्रमण कराया और उनके बारे में जो भी जानकारी प्राप्त हो सकी आप सबों के साथ साझा करने की कोशिश की। आई होप कि आप सबों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने पूरा गोकुल कवर कर लिया है। अब आगे आप सबों को वृंदावन लेकर जाने वाले हैं, तो आगे आने वाले वीडियोस वृंदावन के दार्शनिक स्थलों की होने वाली है। तो दोस्तों ऐसे ही आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। राधे राधे।